तो दोस्तों, अगर बिना बात पर आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है या घर में किसी और को या बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे आपके ऊपर नज़र लग गई है, आपकी खुशियों पर नज़र लग गई है, आपके घर में कोई नेगेटिविटी आपको ऐसा लगता है और आपके घर में शांति नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी की सेहत ख़राब है घर में आपके, या आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपके अपने माता पिता से नहीं बनती है, या पत्नी से नहीं बनती है, बच्चों से नहीं बनती है, और हर काम में यानी कि तरक्की में रुकावट है। और घर में कभी कभी जैसे पानी जो है उसकी लीकेज हो जाती है, कभी लाइट सही से नहीं आती है, तो सुख समृद्धि की आने की कमी है। तो दोस्तों, इसी चीज़ के लिए आज हम आपको उपाय बताने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला जो उपाय है वो तो हमारी रसोई से ही करना पड़ेगा हमें, यानी कि नमक। हाँ जी दोस्तों, नमक से करना है। नमक जो हमारे खाने में हम यानी कि इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम अपने खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, तो वो आपके घर की एनर्जी भी शुद्ध कर सकता है। क्या आप ये बात जानते हैं? और वास्तुशास्त्र भी कहता है कि नमक में नेगेटिविटी एनर्जी को सोखने की कमाल की ताकत होती है, अगर इसे सही से इस्तेमाल किया जाए। अब कैसे इस्तेमाल करना है? आसान तो बहुत ही है। पहला तरीका तो ये है कि जब भी आप घर में पोछा लगाते हैं दोस्तों, तो पानी में थोड़ा सा आप समुद्री नमक जो होता है वो डाल दीजिए। तो फिर इस नमक के पानी से आप जो है घर में पोछा लगाइए, हर एक कोने तक, हर जगह। तो इससे नेगेटिविटी पे प्रभाव पड़ता है, वो धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होती है और आपको फ्रेश महसूस होता है, पॉजिटिव महसूस होता है। पोछा लगाने के बाद आप करेंगे ऐसा, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और एक बात का ध्यान रखिए, गुरुवार को ये उपाय नहीं करें, क्योंकि इस दिन का धार्मिक महत्व होता है। इसके अलावा आप कांच की एक छोटी सी कटोरी या बर्तन में थोड़ा सा समुद्री नमक भरकर उसे घर की पूर्व यानी कि ईस्ट या उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा में रख दें। ये नमक अपने आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको खींच लेगा, सोख लेगा। बस इतना आपको करना है। हर हर 15 दिन में इस नमक को आप बदलते रहेंगे और ये छोटा सा टोटका है, आपके घर की एनर्जी को बैलेंस कर देगा, ये पॉजिटिविटी बढ़ा देगा। दूसरा चलिए हम आपको बताते हैं। दूसरा उपाय है तुलसी के पौधे का। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में तुलसी को कितना पवित्र और पूजनीय माना जाता है। सभी लोग उसकी पूजा करते हैं। ये सिर्फ एक पौधा नहीं है दोस्तों, बल्कि वास्तुशास्त्र में इसे पॉजिटिव एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स माना गया है। अपने घर में तुलसी का पौधा आप लगाएं, नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाएं और पॉजिटिविटी को बुलाएं। और वास्तु भी कहता है कि तुलसी का पौधा घर की उत्तर यानी कि नॉर्थ, पूर्व, ईस्ट, इस दिशा में लगाना चाहिए। इसे हम ईशान कोण भी कहते हैं, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच में, इस कोण में आप दिशा में इस पौधे को लगाएं। और इन दिशाओं में तुलसी जी को रखने से घर में सुख, शांति और बरकत आती है। तुलसी का पौधा अपने आसपास के माहौल को शुद्ध करता है दोस्तों, नेगेटिव एनर्जी को घर में घुसने नहीं देता, रोकता है उसको। और रोज़ाना तुलसी जी को जल चढ़ाना है आपको, उनकी अच्छे से देखभाल करनी है, क्योंकि ये एक स्वस्थ और हरा भरा तुलसी का पौधा ही मायने में पॉजिटिव एनर्जी फैलाता है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप उस पौधे का ध्यान रखें। अगर कभी तुलसी का पौधा सूख जाए या मुरझा जाए तो उसे फ़ौरन हटा देना चाहिए, क्योंकि सूखे पौधे नेगेटिविटी ला सकते हैं। रोज़ शाम को तुलसी जी के पास घी का दिया जलाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, और जो आपका पौधा है ना तुलसी का, वो कभी सूखेगा नहीं। ऐसे आप दिया जलाते रहेंगे तो शाम को, और लक्ष्मी जी की कृपा भी यहाँ पर बरसती रहेगी। और दूसरी बात है, अगर पौधा कोई सूख भी जाता है आपका, तो उसको बदल के नया पौधा लगा दीजिए। तो ध्यान रखिए, दिया जलाएंगे तो पौधा कभी नहीं सूखेगा, ये भी ठीक है। और तीसरा हम आपको जो उपाय बता रहे हैं वो है धूप बत्ती का उपाय। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा जो तीसरा उपाय है तो थोड़ा सा गुप्त उपाय, बढ़िया, पर जो आपके घर में माहौल को एकदम शुद्ध और पॉजिटिव बना सकता है। ये उपाय है कपूर और धूप बत्ती का, लेकिन इसको आपको रोज़ाना इस्तेमाल करना पड़ेगा। कपूर, जिसे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, ये माहौल को साफ़ कर देता है, नेगेटिविटी को भगाता है, और ये बहुत बढ़िया तरीका है। रोज़ सुबह और शाम घर में कपूर जलाने से खुशबू तो फैलती है, बल्कि नेगेटिविटी और जो बुरी ताकतें हैं उनको ख़त्म करती है। आप कपूर को सीधे जला सकते हैं
या कपूर दानी में भी जला सकते हैं। वास्तुशास्त्र तो ये भी कहता है कि कपूर जलाने से घर में वास्तु दोष भी शांत हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। अगर घर के किसी खास कोने में आपको ज़्यादा नेगेटिविटी महसूस होती है तो वहाँ कपूर का एक टुकड़ा रख दें, और जब वो उड़ जाए, इवेपोरेट हो जाए, यानी कि उड़ जाए वो, तो उसके बाद दूसरा भी वहाँ पे रख दें। कपूर के साथ साथ खुशबूदार धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाना भी घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है, तो ये आप डेली जलाएंगे। और मीठी मीठी खुशबू आपको तो आती है अगरबत्ती जलाने से, तो उससे माहौल अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और इस तरीके से आप फूल भी चढ़ाएं, यानी कि जो फूल हैं गुलाब वगैरह के वो आप चढ़ाएं, इससे भी खुशबू बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। और दोस्तों थोड़े से कुछ हमारे आसान पारंपरिक नुस्खे भी हैं। अपने घर में जो मेन गेट है उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखें, सुंदर बना के रखें। मेन गेट पर रोली से स्वास्तिक, ओम या शुभ लाभ जैसे निशान बना के रखें। इससे सिर्फ अच्छी एनर्जी एंटर करती है, बुरी नहीं कर पाती। घर में बंद पड़ी जो घड़ियां हैं, सूखे हुए फूल हैं, टूटा फूटा सामान है, उसको इकट्ठा होने ना दें, क्योंकि ये चीज़ें नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती हैं। इन्हें फ़ौरन घर से बाहर निकाल दें। अपने लिविंग रूम में परिवार की हंसी मुस्कुराती तस्वीरें लगाएं। इससे आपके जो रिश्ते हैं उनमें मिठास रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी। कुछ पारंपरिक चीज़ें जैसे कि घोड़े की नाल, फेंग शुई, लोग क्रिस्टल लगाते हैं, फेंग शुई का बॉल्स लगाते हैं, पिरामिड लगाते हैं, तो इससे भी घर में एनर्जी बढ़ती है। तो दोस्तों ये जो 3 आसान तरीके आपको बताए हैं बहुत असरदार हैं। चुटकी भर नमक आपको बताया, पवित्र तुलसी के पौधे के बारे में बताया, कपूर और धूप बत्ती का इस्तेमाल हमने आपको बताया। तो इस तरीके से आप अपनी नेगेटिविटी को भगा सकते हैं और घर में खुशहाली लेकर आ सकते हैं। वास्तुशास्त्र के ये नुस्खे सदियों से लोग आजमा रहे हैं और इससे पॉजिटिव रिजल्ट तो मिलते ही हैं। इन्हें अपनी डेली लाइफ में अपनाना बहुत ज़रूरी है और इसमें कोई ख़र्चा भी नहीं आपका नहीं होता है। बस थोड़ी सी श्रद्धा और इन्हें रोज़ाना करने से आप अपने घर में एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करें।